अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान फयाज वलाना और आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, और आपके सारे सुनने वालों को भी मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे केपी की। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा मैदान सजाया था हमारे DGISPR ने। पिंडी से बाकायदा अपने मनपसंद सहाफियों की एक बस भर के पेशावर लेकर गए। वहां उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धमकियां लगाई और बताया कि रियासत क्या होती है, हम क्या हैं, मैं क्या हूं, हमारी पाकिस्तान अस्करिया पार्टी क्या है, मैं पाकिस्तान अस्करिया पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूं। उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन उनका लबो लहजा ऐसा ही था कि शायद वो पाकिस्तान अस्करिया पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और धमकी लगा रहे हैं अपनी एक मुखालिफ सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपका चीफ मिनिस्टर इमरान खान का नामजद करदा चीफ मिनिस्टर यहां से मुंतखब नहीं होगा। ये धमकी लगा के वो वापस आए, लेकिन वहां तो सर वो धमकी काम कर गई। PTI वाले अपने जितने उनके जाती इख्तलाफात थे भुला के वो इमरान खान की कॉल पे लब्बैक उन्होंने कहा और 93 में से 90 वोट उस दिन पोल हो गए और सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर KP के मुंतखब हो गए। इस पे आप क्या कहेंगे सर? पिंडी वालों ने ये क्यों एक ऐसा गैर जरूरी तौर पर उन्होंने ये क्यों एक पंगा लिया था? देखिए सर, उनको ये मेरा ख्याल है आजकल जो हमारी फौजी जो क़यादत है और खासकर आसिम मुनीर साहब जी, वो पता नहीं कौन से आसमान पे, 7वें नहीं 8वें 9वें 10वें आसमान पे फ्लाई करते हैं। वो उनको तो रोज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है ना, अपना बड़ा माय डियरेस्ट फ्रेंड, माय डियरेस्ट लवली फील्ड मार्शल, वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और वो उसी नशे में वो कहते हैं कि जी मैं अब साउथ एशिया का और इस इंडिया का और पाकिस्तान के रीजन का नेतन्याहू बन गया हूं जी, तो प्रेसिडेंट मेरे पास खड़े हैं, साथ खड़े हैं, और उन्होंने कह दिया होगा। बातें सारे 2-2 3-3 घंटे जब बातें होती है तो ये सारी बातें होती है कि जी मेरे खिलाफ ये है वो है। उन्होंने कहा मारो, ये करो वो करो, वो भी उन्होंने कहा। और इन्होंने यही समझ लिया कि जी हम मारो कूटो और तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो वो आसमान 10वें आसमान पे पहुंच गए। अब उनको ये अंदाजा नहीं है कि जी पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त क्या है और जो उनकी सिचुएशन है उसमें वो किस तरह हैंडल करें। तो वो ये अचानक ये वाकया हो गया कि जी बिंडापुर साहब जो है चले गए और उन्होंने कहा कि अब ये लोग कहते हैं ना कि अब मुंह पे कालक मर ली और ये फलाना कर लिया और मुंह काला हो गया, ये हो गया। ये तो पूरा का पूरा ट्रक भर के कालक का साथ लेके आते हैं सर। ठीक। और आके ऐसे ऐसे बोलते हैं नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाने नहीं होगा। आपके बाप का राज है वहां पे। पता चल गया उनको कि जो उनके बाप का राज नहीं है। अब वो सारी की सारी कालक और सारे के सारे जो लोग लेके आए थे उनके मुंह पे भी वो कालक भर के वापस चले गए। अब एक कोशिश मुझे अभी भी डर है जी। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी मेरा ख्याल है कि 7-8 घंटे बाद उनका वोट टेकिंग होनी है और गवर्नर साहब ने शायद ऐलान भी कर दिया कि जी हो जाएगी। जी, उनका ऐलान ये आ गया है। तो उससे पहले ये अदालतों में जाके जो इन्होंने ये जो पूरा 26वीं तरमीम के बाद एक सेटअप अपना बनाया है और जजेस भी सारे उनके और हाई कोर्ट भी उनकी और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी, सारा कुछ उन्होंने कर दिया। उसमें ये कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल, मुझे अभी नहीं पता करते नहीं करते, लेकिन गवर्नर साहब ने कह दिया है कि जी होगा। तो 4 बजे तक अगर सुबह 8-9 बजे से 4 बजे तक उन्होंने कोई स्टे ले लिया या कुछ कर लिया तो फिर हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो जाए या रुक जाए या 2-4 दिन रुक जाए, जो भी हो। लेकिन ये अगर हो गया और हो जाएगा, मुझे 80-90% तो यकीन है कि हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी हिम्मत नहीं है कि रोक सके कोई जज भी। अब मेरा ख्याल है थोड़ा जान पकड़ रहे हैं कि यार ये इस तरह तो नहीं चलेगा हर जगह। तो ये हो गया तो ये जो आपके जो आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कह रहे हैं अस्करी पार्टी के, वो आए थे और वो जो बयान करके गए, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी और क्या हैसियत रहेगी सर? सर उनकी हैसियत, वो कोशिश तो उन्होंने अपने तौर पर की, बल्कि उल्टी पाकिस्तान के अवाम के सामने एक्सपोज हुए, नंगे हुए, बेनकाब हुए। लोगों को पता चला कि ये कौन लोग हैं और उनकी इसी हरकत की वजह से आज हमें उन्हें पाकिस्तान अस्करिया पार्टी कहते हैं। इसी वजह से हमने उन्हें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान अस्करिया पार्टी कहा है। अगर वो ये सब कुछ ना कहते करते
तो हमें यह कहने की जरूरत भी ना पड़ती। तो ये मतलब है कि छोटे दबाव के लोग हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि जी वो कौन सी कुर्सी में बैठे हैं और वहां पे उनको क्या बात करनी चाहिए। वो पूरे पाकिस्तान की एक फौज, एटॉमिक पावर के फौज के तर्जुमान है और दुनिया भर में उसका एक क्रेडिबिलिटी है, ताकत है। आपने इंडिया के साथ लड़ाई में आपकी फौज ने क्या किया, आपके अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में आपकी फौज ने क्या किया, आपको कोई मैली आंख से देख नहीं सकता इसकी वजह से। बिल्कुल। और वहां ये लोग ऐसे बैठे हैं जो कि भड़के मारते हैं जाके और सियासी बातें करते हैं और फिर कहते हैं हमें सियासत में नहीं घसीटो। भाई घसीटो क्या, तुम तो कीचड़ में खुद छलांग मार चुके हो यार। कौन सी घसीटने की क्या जरूरत है आपको। दूसरी सर, जो आप कहते हैं कि डिलेइंग टैक्ट्स तो इन्होंने पहले दिन से किए। पहले अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पे एतराजात किए और फैसल करीम कुंडी को देखें कि उन्होंने जाते जाते अपने मुंह पे उन्होंने कहा कि मेरा मुंह भी सफेद ना नजर आए, मैं भी इस पे कालक मल लूं। उन्होंने कालक मली। उसके बाद फिर रजा रब्बानी साहब की किताब की तकरीब रुनवाई के लिए कराची चले गए और वहां जाके बैठ गए। और आज बिलावल भुट्टो साहब गोंगलुओं से मिट्टी उतारने के लिए उन्हें कह रहे हैं कि आप पेशावर पहुंचे, अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करें। पहले 3 दिन बिलावल को पता नहीं चला कि इसकी कोई आईनी जिम्मेदारी भी है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब सर दरमियान में कूद पड़े हैं। मौलाना साहब की पार्टी ने पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया है और उन्होंने कहा है कि ये इंतखाब ही गलत हुआ है, इस इंतखाब को कालअदम करार दिया जाए और दोबारा इंतखाब हो। अब वो पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के पास मामला है। अगर उन्होंने इसमें कोई मुदाखलत की, क्योंकि चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट अतीक शाह वो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ही प्रमोट हुए हैं और पिंडी वालों के और मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते हैं। उन्होंने जानबूझ के शाम 3 बजे का 4 बजे का टाइम दिया है ओथ टेकिंग का कि पूरा दिन मिल जाएगा इन्हें कि कोई भी एतराज करना चाहे मेरे इस फैसले को ये सुप्रीम कोर्ट ले जाए। सुप्रीम कोर्ट में आगे आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन बैठे होंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ मुसरत हलाली हैं, मंदोखेल हैं, मोहम्मद अली मजहर हैं, पूरी टीम है उनकी वहां। तो इसलिए आप वाली बात ठीक है कि अगर ये रुकावट करना चाहें, मजीद अपने मुंह पे कालक मलना चाहें तो ये उधर से मल सकते हैं। और मौलाना साहब भी उसमें शामिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी तो पहले ही इस कालक वाले अमल में शामिल थी। मतलब इमरान खान का कमाल आप देखें कि वो जेल में बैठा हुआ है, एक एक करके सबको बेनकाब करता जा रहा है और ये एक्सपोज होते चले जाते हैं और पाकिस्तान के अवाम सब कुछ देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से। देखिए, जज साहब ने, जो चीफ जस्टिस साहब ने तो उनको ऑर्डर दे दिया कि जी ये इलेक्शन ठीक है उनका और आप ओथ लें जी। अब वो किससे कहेंगे कि जी आप दोबारा देखें कि जी इलेक्शन ठीक है या नहीं। वो तो पहले जजमेंट दे चुके। यानी अगर वो कोई लीगल प्रॉपर केस नहीं था, मुझे नहीं पता लीगैलिटी इसकी क्या है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी ये कोई रिट नहीं थी, ये कोई एप्लीकेशन थी या कुछ जो भी था, मगर उनका एक ओपिनियन आ गया कि जी ये ठीक है और इसमें आप इसको ओथ लें, तो ऑर्डर दे दिया उन्होंने जी। अब वो ये जो इनकी जो हाई कोर्ट में ये जो गए हैं वहां पे चीफ जस्टिस साहब ने ही फैसला करना है ना। चीफ जस्टिस ने आगे 2 रुकनी बेंच बना दिया सर वो। मगर बेंच किस बात पे बनाएंगे कि जो मैंने फैसला दिया है उसको आप उल्टा कर दें। मुझे नहीं समझ आ रही कि जी चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे जी। या तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाए कि जी ये देखें हाई कोर्ट ने मिल मिला के चीफ जस्टिस साहब ने जो है ये कह दिया है और हम आपके पास आ रहे हैं, तो उधर जाके तो कर ले, हो सकता है वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने ही जो छोटे जजों को कहें कि जी मैंने तो ये फैसला दे दिया, आप जाके इसके खिलाफ फैसला दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दे दें, 1-2 दिन में वो बराबर हो जाएगा। बच्चों का खेल इन्होंने बना दिया सर, बच्चों का खेल बना दिया और अपनी शक्ल बिगाड़ रहे हैं ये अपने। अब बिलावल साहब की क्या इसमें इंटरेस्ट है, क्या हैसियत है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है कि जो वो इन मसलों में बीच में आते हैं। उनको अपने पार्टी के पैसे वैसे मैनेज करनी चाहिए, जहां पे वो जो कमा रहा है खा रहा है उसमें से हिस्सा मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, वो चीजें करें। ये अदालती फैसलों में और इनमें आके वो ऑर्डर दे रहे हैं कि गवर्नर को कि जी आप जाके लें और चलें। ये सब इन्होंने पॉलिटिक्स को चाइल्ड प्ले जिसे कहते हैं ना, वो एक फारसी की बड़ी मशहूर मसल है कि अगर किसी जोकर को बच्चों के हाथ में अगर आप किसी का सर पकड़ा दें या
कोई और जिस्म का हिस्सा पकड़ा दें तो वो उसको तोड़ फोड़ के रख देता है। जी और बिल्कुल। मैं असल जो है वो तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो जरा कुछ अच्छा, नाकाबिले बयान है। नाकाबिले बोले, लेकिन उसका मतलब यही है कि अगर बच्चों के हाथ में कोई खिलौना आप दे दें ऐसा, जी तो वो फिर उसका हशर ऐसे ही होता है। तो ये बच्चों के हाथ में अगर आपने खिलौना दे दिया तो वो तो यही करेंगे, वो ऑर्डर दे दिया जैसे आपने कि जी 4 बजे आप पहुंच लें। अब वो बिलावल साहब उठ गए कि जी जाए आपको जाके तो आना ही है उन्होंने, यार नहीं आएंगे तो उनके बगैर भी हो जाएगा, उनके आने या ना आने से फर्क क्या पड़ता है। सर, ये तो बिलावल तो चले, इनकी अगली नस्ल है खानदान शरीफिया और खानदान जरदारिया की। और अगली नस्ल में एक तरफ बिलावल ये कमाल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज खारियां से अब तस्वीर आई है कि मरियम नवाज साहिबा ने गवर्नमेंट के कॉलेज में जहां पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, साथ अपना झंडा बनवा के लगवा दिया है स्कूल के ऊपर। अब मरियम नवाज के अपने झंडे आ गए हैं तस्वीर के, और वो सरकारी इमारतों पे वो झंडे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अरे कहाँ होता है सर पाकिस्तान में? कभी आपने देखा है ऐसा? नहीं, ये मैंने अभी नहीं सुना था और मैंने देखा भी नहीं है कि ये वो झंडा किस किस्म का है। अगर आप तस्वीर हो तो आप इसको दिखा दीजिएगा बाद में। मैं सर दिखा दूंगा। और उसमें उस झंडे में क्या उन्होंने अपनी अपनी तस्वीर लगा दी है कि जी ये मरियम का पाकिस्तान है, ये शरीफों का पाकिस्तान है, ये बदमाशों का पाकिस्तान है, क्या लिखा है उस पर? अपनी तस्वीर लगाई है सर उन्होंने, सिंपल अपनी तस्वीर है, पाकिस्तान को फ्लैग लहरा रहा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, आम नहीं है, खारिया में गवर्नमेंट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज खारिया, पाकिस्तान का फ्लैग है और साथ मरियम नवाज का फ्लैग लहरा रहा है। तो जब डिग्री वो कॉलेज देगा तो उसका मतलब है कि मरियम नवाज की तस्वीर डिग्री पे भी होगी कि जी ये एक FA फेल या FA पास ने ये डिग्री आपको दी है। यार क्या है इन लोगों की। वो कहते हैं नरगसियत नरगसियत नरगसियत, मुझे तो खैर समझ नहीं आती उसका क्या मतलब है, लेकिन इनकी बचगाना हरकतें जो है ना, और इनकी अपनी सेल्फ पसंदी, खुद पसंदी जो कह ले, हर जगह इनकी तस्वीर होनी चाहिए। कचरे के ढेरों पे भी तस्वीरें इन्होंने लगाई है सर, ये कचरे के ट्रकों पे भी तस्वीरें लगवाई हैं, वॉशरूम और टॉयलेट तक सर इन्होंने लगवाई। वॉशरूम में, टॉयलेट में, मस्जिदों में तस्वीरें लगा दी। यार कोई हद होती है, जाके खुद चली जाए यार, जाके बैठ जाए मस्जिद में, जाके खुद अगर इतना शौक है तो जाके वहां खुतबा दे दे, कोई मसला नहीं है, जाए। चलें सर, ये तो पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है। पाकिस्तान से बाहर ये शर्मुल शेख में हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब गए हैं, और जो हरकत उन्होंने की है, मुझे पूरा यकीन है कि वहां मौजूद जितने शेख थे सारे शर्म से पानी पानी हो गए होंगे। और आज पहली दफा पता चला कि नाम ही उनका आपने शर्मुल शेख कर दिया सर, तो फिर शर्म ही होती है। अब जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने वहां हरकत की है, और वहां जॉर्जिया मेलोनी वो तो पीछे खड़ी, उसी वक्त उन्होंने हाथ मुंह पे रख लिया कि हो क्या रहा है। वो देखे, वो हैरान परेशान बैठी है कि ये क्या हो रहा है, मेरे सामने 2 बंदे खड़े हुए क्या कर रहे हैं ये। और इंटरनेशनल मीडिया पे जो अब मजाक पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इस प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 वाले का उड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को तो कोई असर नहीं होता, उसके साथ तो जो कुछ अमेरिका में लोग करते हैं या वहां होता है, लेकिन हमारे यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने कमाल कर दिया। नहीं, इनका भी कोई असर नहीं होता, ये भी बगैर करते कि सारी बेशर्मी की, और वो जो है ना इनकी जो कहते हैं ना थिक स्किन है, पानी डालें जितना मर्जी पानी डालने में कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये तो इनका तो एक गोल है ना, ऑब्जेक्टिव इनका जो है वो सिर्फ एक है, मुझे बचा लो, मेरी हुकूमत को बचा लो, फील्ड मार्शल के मैं खुद खिदमत करने को तैयार हूँ। वो नौकर है 3-4 ग्रेड 22 का अफसर है, ये प्राइम मिनिस्टर, वो उनकी हर जगह खिदमत करने को तैयार है। मुझे तो हैरत ये हो रही है कि इतने बड़े इवेंट में जहां पूरी दुनिया के लीडर मौजूद हैं और ट्रंप साहब इतने मजे मजे की बातें कर रहे हैं और सारे प्राइम मिनिस्टर पर, वहां हमारे फील्ड मार्शल साहब मौजूद नहीं थे, और उनका मौजूद ना होना मुझे कोई हैरत की बात लग रही है कि कोई अंदर मसला तो नहीं है जो उनको जा नहीं सके। ट्रंप ने उनको याद किया कि जी मेरे दोस्त नहीं आए, आप उनको क्यों लेके आए, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी सीरियस वजह तो होगी जिसकी वजह से वो नहीं जा सके। सीरियस वजह सर क्या हो सकती है? पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बताया जाता है कि वो इनकी अपनी खड़ी की हुई एक सियासी मजहबी जमात है। जिस तरह कभी MQM के सर पे हाथ रखा था ज़िया-उल हक साहब ने, फिर अपने ही हाथों से पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे खत्म भी किया जब जरूरत नहीं रही। और अब अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में अकेले बैठे हुए कभी नगमे गा रहे होते हैं, कभी शेर सुना रहे होते हैं। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिनकी इतनी परवरिश की इतने अरसे तक, आज जब रियासत ने जमीन गर्म महसूस होती देखी
तो ये वो डायन साबित हुई कि इन्होंने अपने ही बच्चों को अपने पांव के नीचे रख दिया। आज साद रिजवी और उसके भाई अनस रिजवी का कोई पता नहीं पाकिस्तानियों को कि उन्हें किसने उठाया, वो खुद गायब हैं, छुपे हुए हैं, गोली लगी है नहीं लगी। एक टाउट सहाफी आके कहता है गोली लगी है, दूसरा टाउट सहाफी आके कहता है कोई नहीं गोली लगी, तीसरा कहता है वो अरेस्ट हो गए हैं, चौथा कहता है वो अरेस्ट नहीं हुए। तो सर ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाला जो मामला था ये कुछ थोड़ा मामला नहीं था। बताया जाता है कि दर्जनों, टीएलपी वाले तो कहते हैं 200 लोग हमारे शहीद हो गए हैं, लेकिन दर्जनों तो उसके फुटेजेस में दर्जनों तो लोग नजर आते हैं कटे फुटे, इधर उधर जख्मी हालत में गिरे हुए, और हॉस्पिटल्स में भी उन्हें गए, फिर हॉस्पिटल से उन्हें गायब भी कराया गया। इस सूरत हाल में अगर हमारे फील्ड मार्शल साहब शर्मुल शेख नहीं गए तो मे भी उन्हें शर्म आ गई हो कि जो कुछ मुरीदके में हुआ है इस वजह से। नहीं सर, उनको शर्म वरम नहीं आती, उनका कोई और मसला होगा। पाकिस्तान के तो मीडिया में और सोशल मीडिया में तो ऐसी अजीब अजीब इस तरह की खबरें और वीडियोज और वो सब आ रही है। वीडियोज क्या मतलब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, बड़े बड़े एंकर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जी पता नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब मेरा ख्याल है फेक है या जाली है, लेकिन हो रहा है कुछ ना कुछ। इसलिए भी ये गए क्यों नहीं है, ये ऐसी जगह पे जहां के दुनिया के स्टेज पे वो जाके सदर ट्रंप उनकी तारीफें करते हैं, वो तो दुनिया भर की आलमी फौज का अगर आप बनाएंगे तो उसके फील्ड मार्शल बन जाएंगे सर। वो तो अपनी आखिरी उम्र में जाके बड़े होके, अभी जो वो पता नहीं छोटे हैं या जब आदमी बड़ा होता है तो बड़े उसके एम्बिशन होते हैं, तो उनको तो बड़ी जबरदस्त नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन ये गए नहीं है। ये जो कुछ इन्होंने किया है ये कोई आज पहली दफा तो नहीं किया यार। कितनी आपको मिसालें दे सकता हूं, मुझे याद भी नहीं रहेगी। पेट्रियट्स इन्होंने बनाई, ये क्यू लीग इन्होंने बनाई, नवाज लीग बेनजीर के खिलाफ इन्होंने बनाई, आपके एमक्यूएम इन्होंने बनाई, पता नहीं कहां कहां क्या कौन सी पार्टियां बनाई और उसको इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक दिया, और ये लोग भी बन जाते हैं। आजकल ये जो सारे नून लीग के और ये जो बने हुए हैं पूरे के पूरे पीडीएम बीडीएम ये सारा जो है, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने उसी में शामिल कर लिया, और सब उनके वो बगल बच्चे बने हुए हैं और उनके सर पे हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत क्या कर रहे हैं, माल कमा रहे हैं, बस सीधा सीधा एक बात, माल कमा रहे हैं जब तक तो वो ठीक है, उसके बाद अगर उनको रोका आपने तो फिर वो गड़बड़ करेंगे। तो ये लोग तो ये तो उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उनको अभी एक टक्कर गया आके इमरान खान, और इमरान खान के साथ लोग आके टकरे पूरे अवाम, और अवाम ने शो कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में कि जी हम मैटर करते हैं, हमें आप बुलडोज नहीं कर सकते जिस तरह इनको करते हैं। तो अब ये एक नई एक लड़ाई शुरू हुई है। कश्मीर में लोगों ने शो कर दिया कि जी आप हमें नहीं कर सकते, बल्तिस्तान ने शो कर दिया कि जी आप नहीं कर सकते, बलूचिस्तान पूरा जो है ना वो इतनी मुसीबत में है कि जी शाम को आप बाहर नहीं निकल सकते। पूरा खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं। तो आप पूरा मुल्क आपका जल रहा है। पंजाब के अंदर आप ये भी देख लें जी, पंजाब में दो सबसे बड़ी पार्टी है जिनके लोग इलेक्शन भी जीतते हैं और अवाम भी साथ हैं, वो है इमरान खान की पीटीआई और ये तहरीक ये जो थी, दोनों के साथ आपने जंग कर दी गोलियों और बंदूकों की। अब ये सब तो आप पीछे रह गए कौन उनके साथ, ये रेलू कट्टे जो आगे पीछे बढ़ने ये इनके सहारे पर या पूरे पाकिस्तान को हुकूमत करेंगे आप, और कितने दिन कर लेंगे सर। और फौज के अंदर जो इसका रिएक्शन हो रहा है हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। कई लोग खबरें उड़ा देते हैं, लेकिन इस तरह खबरें हमने बहुत दफा देखा है उड़ी है और फिर बाद में सच्ची भी हो गई। तो ये इनको समझ नहीं आ रही, और ये अब अपने चले हुए हैं। फिर उसके बाद अभी मैंने एक ट्वीट किया था, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट को 3 हफ्ते के अंदर उन लोगों ने भगा दिया, मुल्क छोड़ के भाग गया, वो दुबई पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह लोग अगर खड़े हो गए तो फिर ये भी इसी तरह भागेंगे। अब क्या करेंगे सर, लोगों को इन्होंने तंग आमद बजंग आमद इन्होंने मजबूर तो कर दिया है। अब जंग तो ये खुद कर रहे हैं सर, गोलियां खुद मार रहे हैं जंग लोगों पे, जंग आमद नहीं, वो तो खुद ही पहुंच गए जंग करने। अब जिस घर में जिस माँ के एक बेटे को आपने गोलियों से लहूलुहान कर दिया, वो माँ अपने दूसरे बेटे को क्या कहेगी कि तुम अब अंदर छुप जाओ, वो कहेगी तुम भी जाओ बाहर, मुकाबला करो, अपने भाई का बदला लो। तुम्हें जाके वैसे ही मरना है तो तुम जाके एक दो मार के मरो, यही होगा और क्या।
तो बिल्कुल। ये इस बात का एहसास कोई हमारे इदारे, कोई जिम्मेदार, कोई रियासत, कोई एस्टेब्लिशमेंट, क्या सर ये लफ्ज अपनी हैसियत खो चुके हैं, ये सारे लफ्ज? नहीं, एहसास है, लेकिन सब डर डर के बैठे हुए हैं कि जी हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ठीक हो जाए। तो जिस दिन उनको पता लग गया कि यार ये ठीक नहीं होता, फिर कुछ करेंगे लोग। देखें, अब वो पता नहीं कब वक्त आएगा, इतना नुकसान उस वक्त तक हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा। इस सारी सूरत हाल में सर ओवरसीज पाकिस्तानीज का आप कहते हैं कि यहाँ अमेरिका में पता नहीं कितनी तंजीमें बड़ी हमने एक्टिव देखी कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो सेनेटर्स को अप्रोच करती हैं, कांग्रेसमैन को अप्रोच करती हैं, यहाँ डिस्कशंस कराई गई, मुख्तलिफ जगह इंटेलिजेंसिया से मिले लोग, एकेडमिया से मिले, और फिर यहाँ अपना की तंजीम है, फर्स्ट ग्लोबल वाले हैं, और पता नहीं डेमोक्रेटिक फ्रंट बने हुए हैं, सारा कुछ। वो इस सारी सूरत हाल पे खामोश हैं, और डोनाल्ड ट्रंप सब कहते हैं कि आसिम मुनीर मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। उसको जाके कोई बताता नहीं कि ये फेवरेट फील्ड मार्शल कर क्या रहा है। इसमें उनसे कहना कि खामोश तो नहीं है वो, और वो कोई इनको लाइक भी नहीं कर रहा, ये कोई उनको पसंद भी नहीं आ रहा। और वो जब वक्त आएगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप या उनके लोग उनसे कहेंगे कि जी आके हमें वोट दें और या पैसे दें, तो फिर वो अपना रिएक्शन भी दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो आप हर एक को इजाजत है जो मर्जी है करे, कोई आप खड़े होके हर एक को गालियां तो इस तरह तो नहीं दे सकते। लेकिन उसका रिएक्शन बहुत डीप होगा और बहुत अब नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, अभी तो मेरा ख्याल है 1 महीना भी नहीं रहा ये तो अब 2-3 हफ्ते रह गए हैं। 4 या 5-6 नवंबर को यहाँ इलेक्शन होता है। इस नवंबर में आप देखेंगे जी इनकी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी खासकर वो किस तरफ वोट देती है। इन्होंने जीत जिताया था इनको जी। मिशिगन में पाकिस्तानी भी बहुत वोट थे और मुस्लिम भी थे, वहां पे इनके लोग जीते, तो ये लोग वो पावर में आए। बिल्कुल। तो अब इस इलेक्शन में साबित हो जाएगा कि ये लोग क्या आराम से बैठ के इनके सारी ये जो बातें करने पी गए, या रिएक्शन आएगा, और जब रिएक्शन आएगा तो आपको नजर आएगा। जी। दूसरी तरफ सर हमारे पाकिस्तान के आप मीडिया के हालात देखें, और फिर जाहिर है उनके सर पे तो गवर्नमेंट का हाथ है कि इसराइल के पार्लियामेंट में खिताब करते हैं नेतन्याहू, और नेतन्याहू का खिताब पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल अपने मेन बुलेटिन रोक के बरह रास्त दिखा रहे हैं। एक वक्त था कि ओलंपिक्स में जब दस्ते उतरते थे इसराइल के खिलाड़ियों के ग्राउंड में, तो पाकिस्तान पीटीवी दिखाना बंद कर देता था कि इसराइल का झंडा हमने नहीं दिखाना। अब ये पॉलिसी हमारी पैमरा ने, हमारी इस मैंडेट से हुकूमत ने या उनके सरप्रस्तों ने, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कब बदली कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का अपने बरह रास्त खिताब दिखाना है, और सेनेटर मुश्ताक अगर फलस्तीनियों के हक में झंडा लेके बाहर निकले और उसकी बेगम, तो उन्हें उठा के जेल में डाल देना है। तहरीक लब्बैक वाले फलस्तीनियों के हक में अगर देर से ही उठे हैं, जागे हैं, अब उन्हें इतनी देर से उन्हें अगर होश आ ही गया है तो उन्हें अपना इज़हार राय करने दें। लेकिन ये सब कुछ बदल गया है सर। बात ये है सर कि जी नेतन्याहू साहब जो है ना वो अब बन गए हैं चाचा याहू। अच्छा। हमारी फौज के, ठीक। और साथ ही फौज के ये हुकूमत है नून वालों के भी। नून वालों के भी खैर पहले भी थे, वो मोदी से भी उनकी दोस्ती थी और उनके थ्रू वो भी सॉफ्ट कॉर्नर था और वो सारा कुछ था, पहले भी उनके आने जाने लगा रहता था जी। मगर अब ये ऑफिशियली पक्के पक्के चाचा बन गए हैं हमारे याहू, और उनके नक्शे कदम पे फौजी साहब चल रहे हैं, मार कुटा मारो कूटो ये कर रहे हैं। मगर ये इसराइल को आप पाकिस्तान से इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते कि वहां थोड़ी सी पॉपुलेशन है, वो सब उनके पीछे मुखालिफ भी है, लेकिन वो सब खड़े रहते हैं। कोई ऐसा नहीं करता कि जाके गोलियां मारना शुरू कर दे उनको या लड़ाई शुरू कर दे, वो खड़े। और बाकी पूरी दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस जो है जीव और बाकी वो उनको पैसे देते हैं और पूरा उनको खड़ा रखते हैं और रखा हुआ है, और आर्म्स देते हैं, और मिलिट्री पावर, एटॉमिक पावर बन गए हैं वो। कोई नहीं पूछता उनसे, ना उनको कोई यूनाइटेड नेशंस की फिक्र है ना किसी। तो उनकी पोजीशन और है, हमारी पोजीशन और है। ये अब नेतन्याहू और चाचा याहू बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बुरा असर होगा सर। ये आज तो मैंने जो खबरें सुनी थी मैं तो हिल गया था कि जी पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि जी फेक है ये वो है। लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसी कोई ना कोई खबर आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे, बहुत जल्दी इनका असर खराब होगा। चलो सर, अल्लाह बाकी खैर करे, देखेंगे। थैंक यू।